जानिए कौन थी गायत्री देवी। आखिर कैसे बिहार की गायत्री देवी बनी जयपुर की महारानी। कैसे जयपुर के महाराजा ने दे दिया गायत्री देवी को अपना दिल। आखिर क्यों इंदिरा गांधी को थी गायत्री देवी से इतनी चिढ़। ये 1939 की बात है जब 20 साल की कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी ने जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को अपना दिल दे दिया। ये मुलाकात पोलो के मैदान में हुई थी और गायत्री उस समय महाराजा की तीसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई। भले ही उनकी मां बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा राजे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, गायत्री ने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाकर लंदन में गुपचुप सगाई कर ली और 1940 में ये शादी हो गई। ये वो पल था कि जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी को नई दिशा दी बल्कि उन्हें सियासत की दुनिया में एक नई पहचान भी दी। नमस्कार, मैं जैनिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। वे कूच बिहार के शाही परिवार से थी, जहां उनके पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण राजा के छोटे भाई थे और मां इंदिरा राजे बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की इकलौती बेटी थी। गायत्री की परवरिश एक शाही महलों में हुई थी कि जहां उनके महल में 500 नौकर काम करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई शांति निकेतन, लंदन के ग्लैंडोवर प्रीपोर्टी स्कूल और स्विट्जरलैंड की लाजेन से पूरी की थी। बचपन से ही वे एक बेबाक और बहादुर लड़की थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला चीता शिकार किया था। वे एक शानदार पोलो खिलाड़ी थी और कारों का शौक रखती थी। उन्होंने भारत में पहली मर्सिडीज बेंज W126 इंपोर्ट की थी। 1940 में सवाई मान सिंह से शादी के बाद गायत्री जयपुर की तीसरी महारानी बनी। 1949 तक वे इस भूमिका में वहीं 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हें राजमाता का दर्जा मिला, लेकिन उनकी सियासी पारी शुरू हुई 1962 में जब उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी के टिकट पर जयपुर के लोकसभा से चुनाव लड़ा। वो ये समय था कि जब भारत के राजघरानों का विशेषाधिकार खत्म हो चुका था और कई शाही परिवार सियासत में उतर रहे थे। गायत्री ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो उस समय की सबसे ताकतवर पार्टी थी। उन्होंने 2,46,560 में से 1,92,909 वोट हासिल किए थे, जो कि 78% से ज्यादा वोट के साथ ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये जीत उनके सियासी सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि बनती है। 1962, 1967 और 1971 में 3 बार सांसद चुनी गई और उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में भी स्थापित किया। गायत्री देवी का सियासी सफर प्रभावशाली रहा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। दोनों की दुश्मनी की जड़ें शांति निकेतन के स्कूल तक जाती हैं, जहां वे एक साथ पढ़ती थी। मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा है कि इंदिरा को गायत्री की खूबसूरती और लोकप्रियता से जलन थी। वोंग मैगजीन ने गायत्री को दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया था और उनकी शाही ठाट बाट और बुद्धिमानी इंदिरा को अखरती थी। ये स्कूली जलन बाद में सियासी दुश्मनी में बदल गई। संसद में गायत्री की मौजूदगी इंदिरा को बर्दाश्त नहीं थी और एक बार इंदिरा ने उन्हें शीशे की गुड़िया तक कह दिया था। ये दुश्मनी 1975 के आपातकाल में चरम पर पहुंच गई। इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत गिरफ्तार करवा दिया। गायत्री को तिहाड़ जेल में 5 महीने तक रखा गया, जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उनकी किताब अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में उन्होंने लिखा है कि जेल में वो कैदियों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन इस घटना ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया। जेल से बाहर आने के बाद उनके दोस्तों और बहनों ने उन पर दबाव डाला कि वो इंदिरा के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन करे और सियासत छोड़ दे। आखिरकार गायत्री ने 1976 में सियासत को अलविदा कह दिया। उनका कहना था कि जिस देश में एक तानाशाह के हाथ में लोकतंत्र है, वहां मेरी सियासत का कोई मतलब नहीं है। गायत्री देवी की जिंदगी का सबसे दिलचस्प किस्सा उनकी प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। जब वो 12 साल की थी तब उनकी मुलाकात 27 साल के सवाई मान सिंह से हुई थी। मान सिंह पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली शादी 1924 में जोधपुर की राजकुमारी मरुधर कंवर
कंवर से हुई थी और दूसरी शादी 1932 में किशोर कंवर से हुई थी। लेकिन गायत्री ने अपने दिल की सुनी और 19 साल की उम्र में मान सिंह से प्यार कर बैठी। उनकी मां इंदिरा राजे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी क्योंकि मान सिंह की पहले से 2 पत्नियां थी। लेकिन गायत्री ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वहीं 1939 में लंदन में उन्होंने गुपचुप सगाई कर ली और 1940 में ये शादी हो गई। ये प्रेम कहानी उस समय की परंपराओं के खिलाफ एक बड़ा कदम थी और गायत्री की बेबाकी का प्रतीक बन गई। गायत्री देवी ने सियासत के अलावा सामाजिक कार्यों में भी बड़ा योगदान दिया। 1943 में उन्होंने जयपुर में महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की, जो आज भी भारत के बेहतरीन स्कूलों में से एक है। वे हमेशा लड़कियों की शिक्षा और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहीं। उनकी शाही जिंदगी में कई रंग थे। वे एक कुशल घुड़सवार थी, उनके पास रोल्स रॉयस थी, निजी हवाई जहाज थे और उन्हें बेल बॉटम और फ्रेंच शिफॉन साड़ियों का फैशन था। गायत्री की जिंदगी में कई दुख भी आए। 1970 में 57 साल की उम्र में उनके पति सवाई मान सिंह की मृत्यु हो गई। 1997 में उनके इकलौते बेटे जगत सिंह की लंदन में मृत्यु हो गई। इन सदमों ने उन्हें अकेला कर दिया। आखिरकार 29 जुलाई 2009 को 90 साल की उम्र में किडनी की बीमारी के कारण जयपुर में उनका निधन हो गया। उनकी पोती दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। गायत्री देवी की कहानी एक ऐसी महिला की है कि जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, सियासत में अपनी जगह बनाई और इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर नेता से टकराने की हिम्मत दिखाई। हमें गायत्री देवी जैसी मजबूत महिलाओं की याद आती है जिन्होंने अपने समय में नई राहें बनाई थी।